आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे, इसके बनाने का नियम क्या है और एक्सरसाइज द्वारा इसको समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अ था, आ था, ई थी, ए थे, आए, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे ही हैड ए काउ, ही हैड ए काउ, उसके पास एक गाय थी, गाय आ गया। दे हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे। तो अ था, आ थी, ई थी, ए थे, तथा या चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसके बनाने का नियम क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब, इसमें केवल हैड का ही प्रयोग होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे वी हो, चाहे ही से इट हो, या चाहे दे हो, सभी के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एक्जुलरी वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। जैसा देखिए इसमें वैसे ही बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के पास बाद हेड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में आई का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो उस सबसे पहले क्या करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्जुअली वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हेड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। यानी हमने चारों प्रकार के नियम को इसमें बताया है, और इस नियम को फिर दोबारा समझेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोथ, यानी 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, या नो का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखे जाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले आ जाता है। जैसे हेड, इसमें सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है, हेड का प्रयोग करेंगे, हेड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का वाक्य एक ही सेंटेंस में हो तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सहायक क्रिया सबसे पहले सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहने पर उसको लिखा जाता है। यानी चारों तरह का सेंटेंस है, उसके बनाने के जो नियम अलग अलग हैं उसको हमने सामने लिख दिया है, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में जल्दी समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, और कभी आप भूल नहीं सकते। तो अब इसको उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। जब देखिए, असर्टिव सेंटेंस का पहला वाक्य है, आई हैड ईटन ए ब्रेड, मैं एक ब्रेड खा चुका था।
तो या मैं एक रोटी खा लिया, ये भी कह सकते हैं आप। तो मैं चुका था इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके बाद तो आप समझ ही जाएंगे, अंडर ऑटोमेटिक समझते जाएंगे। मैं एक रोटी खा चुका था या मैं एक रोटी खा लिया, ये दोनों क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। बनाने का नियम क्या है, जो ऊपर बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हेड, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। उसी तरह से इसको यदि निगेटिव बनाना है असर्टिव सेंटेंस को, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है और हेड के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो जिससे सेंटेंस निगेटिव बने। निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करना ही पड़ता है। अब उसी तरह से आगे वाले वाक्यों को पढ़ेंगे कि प्रश्नात्मक वाक्य है तो क्या करेंगे, और प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों तरह के वाक्य हो तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले एक्चुअली वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अंत में मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये है हैड आई ईटेन ए ब्रेड, वही सेंटेंस आई हैड ईटेन ए ब्रेड। उसको अगर प्रश्नात्मक बनाना हो तो क्या करते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य में सबसे पहले एक्चुअली वर्ब हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। तो ये हो गया, आई हैड ईटेन ए ब्रेड का वाचक वाक्य क्या हो जाएगा, हैड आई ईटेन ए ब्रेड। देखिए, उसी तरह से इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाएंगे, तो क्या होगा, हैड आई नॉट ईटेन ए ब्रेड। तो ये वाक्य 6-7 वाक्य हैं, इसको हमने इसीलिए बनाया है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें। ये एक्सरसाइजेस को करना, आपको कॉपी पर लिखना, लिख करके आपको नियमानुसार समझना कि इसके नियम ये हैं। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये सेंटेंस, चाहे कोई भी सेंटेंस टेंस हो, आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। यदि आप याद कर लिए, फिर उसका एक्सरसाइज कर लिए, आपको बनाने का नियम याद हो गया, आपको कोई एक्सरसाइज दिया गया है या और भी एक्सरसाइज अपने आप बुक से ले सकते हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस वाक्य को बनाइए, पहले उसके नियम को समझिए और उस नियम के अनुसार आप उन वर्ड को, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को अप्लाई कीजिए नियम के अनुसार। तो आप इसको जल्दी ही अंडरस्टैंड करेंगे, जल्दी ही समझ जाएंगे, उस समझने में किसी प्रकार की आपको बाधा नहीं होगी। फिर भी जो आपको इतना मैंने समझाया, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगले वीडियो में दूसरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।